मेरे मुश्किल दिनों में सबसे पहली चीज जो आपको समझना है वो ये है कि आप जहां पे हो आप पिछली बार से बेहतर कर रहे हो। पिछली बार जहां पे आप थे और शैतान ने जब आपको एक परेशानी दी तो आपको इस प्रकार से लगा कि खत्म, आपको लगा कि अब मैं इसमें टिक नहीं पाऊंगा और शायद मैं खत्म हो जाऊंगा करके, लेकिन उस मुश्किल से भी प्रभु आपको बाहर निकाल के ले आया। हालेलुया। उसमें से भी प्रभु आपको बाहर निकाल के ले आया। तो जब इस बार आपके लाइफ में परेशानी आए और लोग आपको निराश कर दे और हताश कर दे, तो आपको समझना बहुत जरूरी है कि आप पिछली बार से बेहतर कर रहे हो इस बार। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनके लाइफ में प्रॉब्लम्स इतने सादा है लेकिन उनके एटीट्यूड इतने जबरदस्त है। आपके लाइफ के एटीट्यूड मैटर करता है कि आप किस प्रकार से अपने प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। प्रॉब्लम सबके लाइफ में आएगा, फेस कैसे कर रहे हो वो दिखाएगा आप मसीह में हो या नहीं हो। प्रॉब्लम ऐसा कि कोई भी बंदा नहीं है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, सबके में है। मसीहों में भी बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से, आपका व्यवहार उस प्रॉब्लम को लेके किस प्रकार से है। आप कैसे उसे टैकल कर रहे हो, आप कैसे उसे झेल रहे हो, आप कैसे उसमें चुप बैठे हो। आज दोपहर को मैं एक प्रभु के दास के साथ फोन पे बात कर रहा था और साउथ में एक प्रभु के दास है जिनके खिलाफ कुछ लोग बहुत कुछ बोल रहे थे। मुझे आज तक समझ नहीं आया। आपको पता, ये मैं बोलना चाहता हूं, कई बार मसीहों के खिलाफ अन्य जाति नहीं, मसीहों के खिलाफ खुद मसीह लोग हैं, और ये बहुत दुख की बात। तो जब मैं बैठ के उस प्रभु के दास को लेके मैं और महिमा कई बार बात किए और बहुत दुख से थे, तो एक दूसरे पास्टर ने मुझे कॉल किया। हमारा एक जनवरी में एक मीटिंग है तो उसके विषय में हम बात कर रहे थे, और जब हम बात कर रहे थे तो हम यही कह रहे थे कि हम कल प्रेयर कर रहे थे कि जिसके बारे में बुरा बोला जा रहा है बस वो चुप रहे करके, वो चुप रहे करके, क्योंकि अगर उसने बोल दिया तो प्रभु काम नहीं कर पाएगा, अगर उसने कह डाला तो प्रभु उतर नहीं पाएगा, उसने रिएक्ट कर दिया तो फिर प्रभु एक्शन नहीं कर पाएगा। और हम यही बात कर रहे थे आज दोपहर को कि प्रभु का धन्यवाद, उस प्रभु के दास ने एक वर्ड भी नहीं बोला, एक सिंगल वर्ड भी क्या नहीं किया उन्होंने, नहीं बोला, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड। कैन वी फिक्स दिस माइक जॉन? एक सिंगल वर्ड भी क्या नहीं किया, नहीं बोला। हम बड़े आनंद की बात है, आपका एटीट्यूड मैटर करता है। क्यों? क्योंकि पिछली बार जब आप उस प्रॉब्लम में थे आपका एटीट्यूड दूसरा था, इस बार आपका एटीट्यूड अलग है। जब आप पिछली बार हार नहीं माने और पिछली बार आप खत्म नहीं हुए, तो इस बार भी आप खत्म नहीं होने वाले। It's not going to happen. चाहे कुछ भी हो जाए आप नहीं खत्म होने वाले। मैंने आज सुबह बोला था एटीट्यूड क्यों मैटर करता है, क्योंकि अगर आपको उदास दिखना है तो आपके चेहरे के 108 मसल यूज करने पड़ेंगे आपको उदास दिखने के लिए, लेकिन अगर आप स्माइल करना चाहते हो तो आपको सिर्फ 72 मसल यूज करना है ना। मुझे समझ नहीं आता लोग इतना उदास क्यों रहते हैं, है ना। जबरदस्ती के ही लोग उदास रहते हैं, अलग ही उदास रहना उनको मन करता है। क्यों? कितने मसल्स यूज कर रहे हैं? 108। और अगर आनंदित रहना तो कितने यूज करने? 72 मसल्स ही यूज करने। तो आप बताओ ना, आपको क्या यूज करना है, ज्यादा बढ़िया रहेगा? 72 की 108? 72 ना, तो फिर क्यों यूज करते हो 108? क्यों कर रहे हो? चर्च आए उदास रहेंगे, घर पे उदास रहेंगे, खुद तो उदास है ही है, दूसरों को भी 108 यूज करवा रहे हो, है ना। आपका एटीट्यूड मैटर करता है। दानियल शेर के गुहे में था, वो उसे जितनी बार पढ़ा जाए उतनी बार मजा आएगा। उसको पता लगता है कि मेरे खिलाफ ये चीजें हो रही है, वो अपना काम वैसे ही कर रहा है जैसे वो करता आ रहा था। उसको पता था मैं 108 यूज करूंगा तो जो अभी जो जॉय है वो खत्म हो जाएगा, तो इससे बढ़िया मैं क्या करूं, जॉयफुली रहूं। तो वो आनंदित रहा। उसे उठा के जेल के अंदर डाल दिया, उसे उठा के गुहे के अंदर डाल दिया, शेर वेर भी आए। मैं तो किसी को बोल रहा था, किसी ने मेरे से पूछा पास्टर क्या हुआ, दानियल को कोई खाने नहीं आया करके। मैं मजाक में उनको बोला, तेरे को पता है क्यों नहीं खाने आए करके? क्योंकि बाकी जितने उस शेर के गुहे में गए होंगे, जितने भी गए होंगे, सबके सब शेर को देख के डरे होंगे। ये इकलौता होगा जो शेर को देख के हंसा होगा,
है ना, ये स्माइल कर रहा होगा वहां पे, तो शेर भी कंफ्यूज हो गया होगा, यार ये क्या बंदा है यार, ये तो हमसे डरता ही नहीं है, ये तो हमसे घबराता ही नहीं है करके। है ना, आपका एटीट्यूड क्या करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। कई घरों में भी यही प्रॉब्लम है, एटीट्यूड लोगों के बिल्कुल सही नहीं है, और इसी की वजह से घर का माहौल भी बिगड़ जाता है। लेकिन काश घर के अंदर के लोग भी थोड़ा 108 की जगह 72 यूज कर रहे होते, सारे घरों के प्रॉब्लम खत्म हो जाते। मैं आपको एक चीज बोलता हूं और आप घबरा जाओगे, आप ये वेरीफाइड है, आप चेक कर लो बेशक। आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा डिवोर्स इंडिया में बहुत डिवोर्सेस होते हैं, सबसे ज्यादा डिवोर्स वेस्ट में होता है, अमेरिका में होता है। आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा डिवोर्स रेट्स है, बहुत डिवोर्सेस होते हैं, राइट? वकील साहब मैं सही बोल रहा हूं? दूसरा रीजन आप जानते हैं क्या है डिवोर्स होने का? फाइनेंस है, पैसा। बहुत लोग पैसे के कारण डिवोर्स करते, क्योंकि या वो संतुष्ट नहीं है, या तो मर्द काम नहीं करता, औरत काम नहीं करती, या पैसों के बारे में चिटपिट हो जाती। आपको पता है इंडिया का नंबर 1 रीजन क्या है? फैमिली। रिश्तेदार। मेरे को ऐसे मत देखो ना भाई, मैं तो आपको सीधा बोल रहा हूं, आप जाओ डेटा चेक करो, मेरे को मत देखो। क्योंकि घर के एटीट्यूड अगर सही ना हो तो बढ़िया रिश्ते भी टूट जाते। हम वो शादी में कहते हैं ना, कोई तुझे जिंदगी मृत्यु तक अलग ना करे, फिर अलग हो क्यों जाते हैं? एटीट्यूड। चर्चेस टूट क्यों जाते हैं? एटीट्यूड। पास्टर और विश्वासियों के बीच में विषय क्यों आता है? एटीट्यूड। वो एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। हमारी दोस्तियां टूट क्यों जाती है? एटीट्यूड। हमें बिजनेस में, नौकरियों में दिक्कत क्यों आती है? एटीट्यूड। आज चर्च अगर हमें कुछ समझना है तो वो ये है कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप जहां पे हैं खुदा आपको वहां पे अलाउ कर रहा है, कोई ताकत आपको वहां से हरवा नहीं पाएगी। पिछली बार आए आप हारे नहीं, इस बार भी आप हारोगे नहीं, इस बार भी आप खत्म नहीं होंगे, आप वैसे के वैसे ही परमेश्वर में बढ़ते चले जाओगे। नेक्स्ट है, तो पहली चीज आपको माइंड में लाना है कि यार ये मुझे खत्म नहीं कर पाएगा। शैतान डराएगा, अरे क्या होगा विनोद, क्या होगा विनोद, क्या होगा विनोद, क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, क्या होगा विनोद, कुछ नहीं, मैं रोटी खाऊंगा, चिकन खाऊंगा। क्या होगा विनोद, 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 कुछ नहीं होगा विनोद। ठंडे जैकेट पहन, बाहर निकल, मोमोज खा, सूप भी। कुछ लोगों के दिमाग में यही होगा ना, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एक दिन तेरी सांस प्रभु वापस उठा लेगा, तू मर जाएगा, खत्म। फिर क्या करेगा? क्या होगा, क्या होगा, क्या लोग सोचते हैं, राइट? मैं आज पूरे दिन जब ये वर्ड प्रिपेयर कर रहा था, मैं अपनी बेटी के रूम में था और मैं पूरे दिन ये वर्ड प्रिपेयर कर रहा था और मैं तैयार, मैं इंग्लिश में मैंने प्रचार किया था, तो शाम को मुझे थोड़ा और बेहतर करना था इसे। मैं यही सोच रहा था, कितना टेंशन लेते ना, मेरे बेटे का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं। मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे नौकरी का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। ये काम के लिए थोड़ा ना आपको नीचे भेजा है, आपको भेजा है प्रभु की स्तुति करने के लिए, आपको भेजा है आराधना करने के लिए, आपको भेजा है परमेश्वर का काम करने के लिए। और आप सोच रहे हो क्या होगा, 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 क्या होगा। हालेलुया। सी एज अ पास्टर मेरे लिए भी कभी काफी बार होता है ना, ICM का क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। मैं भी टेंशन, मैं ये बैठ के सोचूं कि क्या होगा, या फिर मैं I should come in the presence of the Lord, और फिर वो यीशुआ करके मैं उसे क्या करूं। तो मैं चर्च घुसूं और फिर मैं सोचता रहता हूं क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, और फिर लोग बिल्कुल भी क्या नहीं करते, आराधना भी नहीं करते, एंजॉय भी नहीं करते। और फिर कुछ लोग हैं जिनको क्या हो गया से कोई मतलब है ही नहीं, और फिर वो आते चर्च में और फिर वो क्या करते, वो आते और फिर वो वहां पे आके परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करते हैं। फिर वो कहते हैं they just lift up the name of the Lord.
That's what they do. मेरा खुदा है सबसे सुंदर, 10,000 में, हजारों में। मेरा खुदा है सबसे सुंदर, 10,000 में, हजारों में। काश आप इस रेवलेशन को समझ पाए। मैं किसी और चर्च के बारे में तो बोल नहीं सकता, मैं खुद ICM के बारे में बोलूं। मैं कभी कभी लोगों को देखता हूं, लोग आजकल बिना बाइबल के आते हैं, और मैं आपको टोक नहीं रहा, इवन एक आराधना में भी मैं देखता हूं संडेज को लोग बिना बाइबल के आते हैं। लोगों को गाने ही नहीं पता है, प्रभु के गाने लोगों को बिना देखे अब नहीं आते हैं। वर्शिप में लोग टाइम पे आते नहीं है, सिर्फ पापा जी का प्रचार सुनने के लिए आते हैं। मेरे को कभी कभी इतना दुख होता है, आराधना 5 बजे होता है, लोगों को पता है मैं 6 बजे वचन के लिए घुसता हूं और 6 बजे पूरा चर्च पैक्ड रहता है, लेकिन आपको पता है मुझे कितना दुख होता है। और मुझे नहीं पता क्यों लोग समझाते नहीं है। आप वचन से लेना चाहते हो, पहले देना तो सीखो आराधना में। I mean, in my entire life, जब मैं एक विश्वासी भी था 10 years एक चर्च के अंदर, आप मेरे पास्टर से पूछ सकते हैं, मेरे फादर मेक श्योर करते थे, मेरे फादर मेक श्योर करते थे, क्योंकि वो एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड व्यक्ति थे। हम कभी चर्च में लेट नहीं आते थे, क्योंकि आराधना इंपॉर्टेंट। हम आते थे 15-20 आधा घंटा पहले आके चुपचाप बैठ जाते थे। हमारा काम तो यूजुअली पानी भर जाता था हमारे बेसमेंट में, तो इसके लिए पानी साफ करने का काम होता था या चटाई बिछाने का काम होता था। पता शैतान क्या करता है? शैतान क्या करता है? क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। लाइक इट्स वर्शिप इज हैपनिंग और लोग देख रहे हैं वो क्या आराधना कर भी रहा है कि नहीं, वो कर रही है कि नहीं, उसने कौन से कपड़े पहने। और पता है लोग बात भी करते हैं, तूने देखा आज सुषमा क्या पहन के आई है? सीरियसली तू 2 घंटा चर्च गई, 3 घंटा चर्च गई और तू ये देख के आ रही है कि सुषमा ने क्या पहना? बल्कि दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति उस मीटिंग के अंदर मौजूद था, सबसे ताकतवर व्यक्ति उस मीटिंग के अंदर आया था और सबसे बेहतरीन व्यक्ति उस मीटिंग में आया था, और तू सुषमा को देखकर आया है। मूर्ख! And that's what the devil does. आप आए और आप लोगों को देख के चले गए, आप आए आप पादरी को देख के चले गए, आप आए और आप किसी के बालों को और वस्त्र को देख के चले गए। काश आप वो सब ना देखकर आप क्या करते, जो सुंदर वाला, वो जो सामर्थ्य आया था, वो जो छुटकारा देने आया था, काश उसे देखकर आप चले जाते। कितना पावरफुल है ना। जीसस इमेज लिखने वाला कहता है, उनके राइटर्स कहते हैं, मेरा बी विथ मी खुदा है सबसे सुंदर, हजारों में मेरा खुदा है सबसे सुंदर, हजारों में, हजारों। यीशु
Yes, Lord. तेरा राज, तेरी ताकत, तेरा जलाल रहे हमें। फिर से कहिए ना प्लीज। तेरा राज हो, तेरी ताकत, तेरा जलाल। एक आखिरी बार मिलके कहेंगे, तेरा राज हो, तेरी ताकत, तेरा जलाल रहे हमेशा। यीशुआ, तो जरा सोच के देखिए, जब आप खुदा की उपस्थिति में आए, and all you're thinking is Jesus, all you want is Jesus, हालेलुया। तो आप आए किसके लिए? यीशुआ के लिए। आपको चाहिए कौन? यीशुआ। आपका छुटकारा कौन? यीशुआ। तो जब आप वापस जाएंगे तो आपको मिलेगा भी कौन? So whom are you taking with you? यीशुआ। तो मंडे कौन है साथ में? यीशुआ। ट्यूसडे कौन है साथ में? यीशुआ। वेडनेसडे कौन है साथ में? यीशुआ। फ्राइडे, थर्सडे, सैटरडे कौन है? यीशुआ। Isn't that powerful? Every day of your week it is Yeshua who is with you. हर दिन यीशुआ है। And that is what we need today. इस फास्टिंग में मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप जब आप प्रेजेंस में आ जाओगे ना, तो सारी चीजें आपके लिए बदलनी शुरू हो जाएंगी। सब बदलनी शुरू हो जाएंगे। आपके कॉन्सेप्ट्स ही बदल जाएंगे। आपके लिए चर्च एक आपके लिए आराधना, आपके लिए चर्च, आपके लिए प्रार्थना, सब एक अलग चीज बन जाए। और फिर जब यीशु आपके साथ है, ओह माय गॉड, मुझे लगता है इस प्रचार को मुझे 2 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, आप तैयार हो? सबसे ब्यूटीफुल चीज, और उसके बाद हम खत्म करने जा रहे हैं। तैयार हो आप रिसीव करने के लिए? तो जब आप यीशु को लेके आप जा रहे हो, ओह गॉड, आप यीशु को लेके जा रहे हो, राइट? आपके साथ में कौन है? यीशु। ओके, ध्यान से सुनिए इसको समझने के लिए। एक व्यक्ति, प्रभु एक व्यक्ति के साथ चल के जा रहा था, राइट? चल के जा रहा है, और जब चल के जा रहा था, प्रभु जब एक व्यक्ति के साथ चल के जा रहा था, तो वहां पे चर्च क्या हुआ पता है? एक औरत आई जिसको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम था। ब्लीडिंग का प्रॉब्लम था, पर यीशु उस दिन उस औरत को छुटकारा देने नहीं आया था, राइट? यीशु किसी और के साथ चल के जा रहा था छुटकारे के लिए, राइट? उनको छुटकारा देने के लिए, राइट? अब यीशु उस व्यक्ति के साथ जा रहा है। भीड़ भयंकर है क्योंकि यीशु है, यीशु है। अब देखना जरा, उधर पतरस भी था, उधर यूहन्ना भी था, उधर बाकी लोग भी थे, लेकिन नाम किसका पुकारा जा रहा था? मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब पादरियों का नाम कम हो जाए और अपोस्टल्स का नाम कम हो जाए और सिर्फ प्रभु यीशु का नाम। राइट? हर जगह यीशुआ यीशुआ यीशुआ। तो सो जायरस के पिता भी वो चल रहा है। अचानक एक औरत आती है और अचानक प्रभु के निच भाग के वस्त्र को छूकर, वो बाइबल बताती है, वो सडनली क्या होती है? चंगी हो जाती है ना? अब जब वो चंगी होती है तो प्रभु थोड़ा रुकता है। जरा सोचना, जरा कोई बीमार पड़ा है घर के अंदर, मरने वाला है, और प्रभु रुक गया है ना? ट्रैफिक जैम हो गया है, अचानक प्रभु रुका, वापस मुड़ा, बोला मेरे अंदर से ताकत निकली। अब सब रुक के वेट कर रहे, औरत चंगी हो गई, लेकिन एक आदमी टेंशन में है। वो जिसकी बेटी 12 साल की बेड पे अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, वो टेंशन में
है, क्योंकि उसे पता अगर यीशु लेट पहुंचो तो शायद दिक्कत हो जाएगी, है ना। और फिर प्रभु रुकता है, बात करता है, और वो बताती है कि वो 12 साल ब्लीडिंग का प्रॉब्लम था और वो फिर वो ठीक हो गई। शी इज एब्सोल्युटली फाइन, वो बिल्कुल ठीक हो गई है, शी इज गुड, कोई इश्यू नहीं है। बट पता है उसके बाद क्या होता है? जब वो चंगी होती है तो उसके बाद खबर आता है, किसके पास? जायरस के पास, उसके पास खबर आता है, तेरी बेटी मर चुकी, तेरी बेटी मर चुकी। खबर क्या आता है? तेरी बेटी मर चुकी, तेरी बेटी मर चुकी है। पता जायरस ना रोया, जायरस ना चिल्लाया, जायरस ना पैनिक हुआ, जायरस कुछ नहीं हुआ। खबर आई तेरी बेटी मर चुकी है, जायरस ने वापस उत्तर दिया, यीशु मेरे साथ है। आपने गाया था ना पहला गाना, यीशु मेरे साथ साथ रहता है, राइट। खबर क्या आई? बेटी मर चुकी है, जायरस ने बोला यीशु मेरे साथ है। खबर क्या है? नौकरी चली गई है, पर आप क्या कहोगे? यीशु मेरे साथ है। खबर क्या आई है? बिजनेस खत्म हो गया है, आप क्या कह रहे हो? कौन साथ है? उसको पता था मेरे साथ कौन है करके। जब आप एक आराधना में और उपवास में आते हो और फिर आप यीशु को साथ लेके जाते हो, तो मंडे भी कुछ आए, ट्यूसडे भी कुछ आए, वेडनेसडे भी कुछ आए, थर्सडे भी कुछ आए, फ्राइडे भी कुछ आए, कितने बैड न्यूज आए, आप क्या बोलोगे बैड न्यूज को देखकर? मेरे साथ कौन है? मेरे साथ यीशु है। ओ जीसस इज विथ मी, यीशु मेरे साथ है। Isn't that powerful? तो आप जहां पे हो आप बेहतर हो, आप जहां पे हो यू आर इन अ गुड पोजीशन राइट नाउ। शैतान आपको डराएगा, सब गड़बड़ चल रहा है तेरे लाइफ के अंदर, कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है, आप उसे बोलो जहां हूं बेहतर हो। फिर वो पूछेगा कैसे बेहतर? यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है। जीसस इज विथ मी, यीशु मेरे साथ है। आज अगर आप इस वचन को अगर वापस लेकर जाओगे, यीशु मेरे साथ है, जीसस इज विथ मी, यीशु मेरे साथ है, इससे बेहतर आपको और क्या चाहिए? यस, आपके प्रेयर रिक्वेस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके मैटर्स इंपॉर्टेंट है। और लोग पूछेंगे आपसे कि क्या चल रहा है वहां पे, वो जो 40 दिन का फास्टिंग है, इतने रात को आप जाके वापस आ रहे हो, इतना ठंड है, बाइक में इतनी ठंड लग रही है, आप क्यों जा रहे हो? आप भी तो दूसरों की तरह ऑनलाइन देख सकते हो, जाने की क्या जरूरत है? और फिर आप उन्हें बोल सकते हो यीशु है वहां पे, जीसस। और आप देखना कुछ दिन में सब इधर ही आ जाएंगे, क्योंकि जो यहां है उसे ही प्रेजेंस समझ आ रहा है। आप ही को महसूस होगा इधर का प्रेजेंस। वो जो वहां पे वो शायद बीच में भिंडी भी काट लेगा बीच में किचन में भी चला जाएगा, लेकिन जो यहाँ है, यहाँ ना भिंडी है यहाँ बीच में फोन में व्हाट्सएप मैसेज भी नहीं आएगा। यहाँ पे पास्टर है ही इतना खतरनाक, सीधा मुंह पे टोकता है ना, कुछ है नहीं, यहाँ सिर्फ प्रेजेंस है। मेरा तो प्रार्थना है मेरे जितने भी ऑनलाइन भाई और बहन पूरे भारत में, हालेलुया, जितने भी 4000 लोग विभिन्न जगहों से देख रहे हैं, मेरा प्रेयर है कि आप सब, एवरीबॉडी ऑफ यू, आने वाले हफ्तों में, साल के आखिरी में, मैं तो आपको कह रहा हूं, आप आकर आपको ऑफरिंग भी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इस प्रेजेंस को प्लीज मिस मत कीजिए। हालेलुया। आज हमने 1 जॉन से सीखा, ऐसी चीजें सीखी जो हमने शायद सालों साल नहीं सीखी होगी, पर उसके लिए आपको आना पड़ेगा, प्रेजेंस में खड़ा होना पड़ेगा। तो इसके लिए कोई भी विषय जो आपने लिखे हैं वो आपके आनंद को आपसे नहीं छीनेगी। आज आप इस चीज से इधर से होकर जाओगे कि प्रभु मुझे अद्भुत आनंद से भर चुका है, मैं प्रभु को लेके जा रहा हूं, प्रभु मुझे लेके जा रहा है। लेट मी एंड इट अप लाइक दिस। कैसे आया था ज़क्कई? डर कर, हताश होकर, छुप कर, है ना,
उसके नाम को भी सब चुंगी वाला पापी 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 बुलाते थे उसे, लेकिन प्रभु ने उसे बोला ज़क्कई नीचे उतर कर आओ। और फिर ज़क्कई को परमेश्वर ने बोला आज रात मैं तेरे घर में क्या कर रहा हूँ, आज रात मैं तेरे घर आ रहा हूँ खाना खाने, मैं तेरे साथ रहूँगा। छठा दिन था, मृत्यु के 6 दिन पहले खुदा ने कहा मैं आज रात तेरे साथ रहने आ रहा हूँ। आप सोच सकते ज़क्कई कितना आनंदित होगा, ज़क्कई की चाल बदल गई होगी। ज़क्कई ने कहा देखा कौन साथ है, देखा कौन साथ है। पर पता है आपको, उसने एक प्राइस पे किया। उसने कहा प्रभु जितना मेरे पास है वो आधा तो कंगालों को बांट रहा हूं, और जिससे गलत लिया वो 4 गुना भी दे रहा हूं, है ना। और उसके बाद अगर मेरे पास कुछ बचा हो या ना बचा हो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता मेरे घर में कौन आ रहा है। असली मसीहत, आप उस दिन मसीह में इतना बढ़ जाओगे जिस दिन चीजें आपके लिए कम वैल्यूएबल होगी और खुदा आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होगा। और जिस दिन यीशु, जीसस बिकम्स द मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन इन योर लाइफ, जब यीशु आपकी लाइफ का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति बन जाता, उस दिन आप ट्रू स्पिरिचुअलिटी में कदम रखना शुरू कर देते। So this is my prayer कि इस उपवास में कोई भी आपको डराए ना, कोई भी आपको डराए ना, कोई भी आपको डराए ना। ओह तुझे बच्चा नहीं हुआ, तो कुछ तो श्राप है तेरे ऊपर, कुछ तो दिक्कत है, तेरी बीवी ठीक नहीं है, तेरे कर्मों के फल है ना। और रबा को तेरे सुधर, बच्चा नहीं है कोई बात नहीं, खुदा है। मैं बार अब्राहम की कहानी बार पढ़ा है, मैंने मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है। फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अब्राहम की कहानी को पढ़ा, लेकिन मुझे ना बड़ा अच्छा लगा है। सारा बार रोती थी कि उसको बच्चा नहीं हो रहा, पर अब्राहम नहीं रोता था कि उसको बच्चा नहीं। आप जानते हो क्यों? सारा को बच्चे की जरूरत थी दिखाने के लिए कि खुदा काम करता है। अब्राहम सिर्फ खुदा से खुश था। That is why God says Abraham is a friend to me, friend, communion, friend to me. दोस्त था। पता नहीं उसने बोला होगा कि नहीं, लेकिन शायद उसने यहोवा को बोला होगा, मेरा खुदा सबसे सुंदर 10,000 में हजारों में, मेरा खुदा है सबसे सुंदर 10,000 में हजारों में। कितना सही हुआ ना। प्रभु उतर कर आ रहा है किससे बात करने के लिए? अब्राहम से, क्योंकि प्रभु को पता था कि ये ना मुझसे सच्चे दिल से, ये इसके लिए मुझसे प्यार नहीं करता क्योंकि मैं इसको जमीन दूंगा, इसके लिए नहीं क्योंकि मैं इसके नाम को बढ़ाऊंगा, पर इसके लिए नहीं मैं इसको बच्चा दूंगा, पर इसके लिए नहीं कि मैं इसको है ना प्रॉपर्टीज दूंगा, इसके लिए ये मुझसे दिल से प्रेम करता है। मैं चाहता हूं कि हमारा क्रिश्चियन चर्च उस लेवल पे आ जाए जहां पे प्रभु दे या ना दे तब भी तुझसे प्रेम है खुदा, प्रभु बढ़ाए या ना बढ़ाए तब भी तुझसे प्रेम है परमेश्वर, तू जीवन दे या मृत्यु मेरे करीब भी आ जाए तो भी मुझसे तुझसे प्रेम है परमेश्वर। अब्राहम का एटीट्यूड, सारा अब्राहम के पास गई, बोला सो जा इसके साथ, हगार के साथ, बच्चा चाहिए, लेकिन अब्राहम कभी नहीं रोया जाके, खुदा मेरा बच्चा कहां पे आएगा? खुदा, वो तो उसको तो बहाने चाहिए थे प्रभु से मिलने के। और कैसे हो आप? हाउ आर यू गॉड? वो प्रेजेंस में रहने वाला बंदा था, शमूएल प्रेजेंस में रहने वाला बंदा था, हालेलुया, दाऊद प्रेजेंस में रहने वाला बंदा था, साधनों से उसे फर्क नहीं पड़ता था। चर्च, बाइबल कहती है आप खुदा को चख लो और खुदा के करीब चले जाओ तो बाकी सब आपके पास आएगा। आपको तो लिखना ही नहीं है, मांगना ही नहीं है, आपको तो मांगने की भी जरूरत नहीं है कि प्रभु मुझे गाड़ी दे, खुद देगा वो।
आपको तो मांगने की जरूरत नहीं है, प्रभु मुझे बहुत बड़ा घर दे, वो खुद दे देगा आपको। क्यों देगा? क्योंकि आप उसके साथ हो। और आप जिसके साथ, अगर वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, हालेलुया, और वो 5,000 और 10,000 को एक जुबान के अधिकार से खिला सकता है, तो क्या आपको नहीं लगता आप अगर उसके करीब हो गए तो वो आपके लिए भी काम कर सकता है? मांगने से पहले, सोचने से बढ़कर वो हमारे लिए काम करता है। So, इसके लिए आप जहां हो वहां आप बेहतर हो। जहां हो वो आपको दबा नहीं पाएगा, जहां हो वो आपको खत्म नहीं कर पाएगा, जहां हो वो आपको निराश नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु मेरे साथ है। कितने लोग आज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, यीशु मेरे साथ है, जीसस इज विद मी, यीशु मेरे साथ है। Isn't that wonderful? इस 40 दिन ठंड होगी, अभी तो ठंड बढ़ने जा रही है। लोगों ने मेरे से अभी से सवाल पूछने शुरू किए, पास्टर ठंड होगी, आप रात रात को मीटिंग कर रहे हो, सुबह भी आपने 6 बजे का मीटिंग कर दिया है और 5 बजे उसके लिए तैयारी, 4 बजे उठना पड़ता है तैयारी करने के लिए। कल रात को तो 2 ब्रदर्स तो रात को 2 बजे तक मैं सोचा थोड़ा सा तो मैं रेस्ट करूं, ये लोग 2 बजे तक गा रहे थे। But that's passion. That's passion. ठंड नहीं, नींद नहीं, कुछ नहीं। वो ना एक बार जब वो लग जाता है ना, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फिर उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारी चर्च में काम करने वाले अधिकतर लोग 99% लोग काम ही करते हो। यूजुअली अगर नहीं भी करते तो मैं करवाता हूं उनसे, नहीं करा तो दिमाग खराब रहेगा। कल मैं और रोशन ब्रदर हम खड़े हुए थे एक जगह पे और हमने देखा जो काम नहीं करता वो, उन्होंने कहा ऐसी बातें लोग कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला ये सब आपको इसके लिए लग रहा है क्योंकि पूरे दिन आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है। कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो। कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, प्लीज बुरा मत मानना, है ना। कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो। कहीं तो नौकरी पे जाओ, पास्टर मुझे सेवा करना है, मैं कह रहा हूं नौकरी पे जाओ। पास्टर मुझे सेवा करना है, मैं कह रहा हूं नौकरी पे जाओ, क्योंकि जहां प्रभु तुझे नौकरी देगा वहां 1000 लोगों से तू मिल रहा है। हो गया ना सेवा, मिल रहा है ना 1000 लोगों से। बोलना प्रभु के बारे में, बताना प्रभु के बारे में, जताना प्रभु के बारे में, लोगों को जानने दे तू कौन और कहां से और किसको मानता है। आप सेवा मांग रहे हो, मैंने आपको सबसे बढ़िया फील्ड दे दिया, मार्केट प्लेस। आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, वो आपका मार्केट प्लेस है जहां पे आप प्रभु के बारे में दूसरों को बता सकते हो। हालेलुया। फाइनली एंड कर दो। आपके फोन्स, मैं कभी कभी लोगों को बोलता हूं प्लीज यार ये मैसेज किसी को शेयर कर दो। आपको क्या लगता है कि मुझे उससे कुछ फायदा होने वाला, आप शेयर कर दोगे तो? मैं लीस्ट बॉदर्ड आदमी हूं अगर मेरा प्रचार कोई पसंद कर रहा है नहीं कर रहा है करके। खुदा को पसंद होना। क्यों हम कहते हैं शेयर करने के लिए? इसके लिए कहते हैं क्योंकि वो आपका सेवा है। किसी न किसी तक वो वचन पहुंचना, आपकी वजह से किसी का जीवन बदलने वाला है। It will change a lot of lives. Church today, give unto the Lord and tell God, all I need is you. सिर्फ आपकी जरूरत है और किसी चीज की भी।